चलिए बेटा, अब नए टॉपिक की ओर चलते हैं और चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। ट्रिग्नोमेट्री का जम के यूज होता है फिजिक्स में, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ बेसिक चीजों से शुरुआत करते हैं। लिखिए, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमें चीज ध्यान रखना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या चीजें हैं जिसके ऊपर सारी बातें की जाती है। तो बेसिकली अगर ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में सभी लोग जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं वो ध्यान रखना, इसे बोलते हैं त्रिकोणमिति। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? त्रिकोणमिति। बेसिकली इसका जो ओरिजिन, जो मेन है जहाँ से ये सब चीजें स्टार्ट हुई हैं, वो बेसिकली हमारे इंडिया से ही स्टार्ट हुआ है इसका, है ना। तो इंडिया ने मतलब ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बहुत ज्यादा बातें की हैं, है ना। तो अब देखिए इस पर बात करते हैं। खैर हमारा पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि ट्रिग्नोमेट्री कैसी कैसी चीजें होंगी जो फिजिक्स में हमारा काम आने वाली हैं। तो सबसे पहली बात है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या यूज करते हैं। तो इसको 6 नाम से बुलाया गया है: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। इन 6 नाम से बुलाया गया है और इन 6 नाम का हमारा जो है इसी का यूज होने वाला है। तो मैं इसे थीटा के टर्म में लिख ले रहा हूं। हालांकि ऐसा नहीं है कि थीटा हो, कुछ भी हो सकता है। मैंने बोल दिया कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 जो हमारे पास है, इन्हीं का सबसे ज्यादा यूज होता है। इनफैक्ट आप ये कह सकते हो कि इनका ही यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री में, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखेगा ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो आप इनको पहले आप नोट करिए, फिर इसके बारे में बात करते हैं कि कैसे कैसे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम क्या करेंगे कि हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। जब इनको हम रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं तो किसका बारे में बात करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए कैसे कैसे करना है। मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया, ये हमारे पास थीटा है, इसे बोला मैंने ए, इसे बोला बी और इसे बोला मैंने सी। अब आपको क्या ध्यान रखना होगा कि अगर इस थीटा के हिसाब से देखा जाए तो ये हमारे पास लिखा होता है, ये साइड। अगर मैं साइड के बारे में बात करें इस थीटा के अकॉर्डिंग, अगर हमारा बदल दिया जाएगा तो उसके हिसाब से अलग चीज हो जाएगी। तो अगर मैं ए बी के बारे में बात करूं तो इसे बोलते हैं बेस। अगर मैं बात करूं बी सी के बारे में तो हमारे पास होता है, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। और अगर मैं बात करता हूं सी ए के बारे में तो इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस। इसको इस तरीके से बोलते हैं। तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना होगा कि अगर थीटा हमारे पास ये है तो ये हमारे पास कहलाएगा परपेंडिकुलर। अगर थीटा इसके हिसाब से ये हो गया बेस और ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस। ये क्या हो गया हमारा? हाइपोटेनियस। तो फिर से ध्यान रखो, थीटा अगर ये है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। इस बात को ध्यान रखना होगा। अगर इन चीजों के बारे में अगर आपको आइडिया है तो आप जो है कई चीजें धीरे धीरे चीजें सीखना स्टार्ट कर दोगे। ये हमारे पास थीटा है, इसके सामने वाली जो साइड होगी उसे परपेंडिकुलर बोलेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस। अच्छा, और देखिए, अगर मान लो कि मैं इसके अकॉर्डिंग मान लो ये थीटा मान रहा हूं, मैंने कहा कि मान लो कोई अल्फा है। अगर मैं अल्फा के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो क्या होगा? अल्फा के सामने वाली साइड क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर। अल्फा की सामने वाली साइड क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर। और ये वाली क्या बन जाएगी? बेस। और इन तीनों में जो सबसे बड़ी जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। ध्यान रखना, हाइपोटेनियस हमेशा बड़ी वाली साइड को ही बोला जाता है। जो तीनों साइड में जो सबसे बड़ी दिखेगी वो हाइपोटेनियस होगी। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस वो चेंज हो जाता है किसके बेसिस पर? कि हमने थीटा किसको माना है, मतलब किसको एंगल माना है। अगर इसको एंगल मान रहे हो तो ये परपेंडिकुलर बन गया, और अगर मैंने इसको एंगल माना तो ये परपेंडिकुलर बन गया। अगर इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो गया, इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस हो गया। इसके लिए भी हाइपोटेनियस ये है और इसके लिए भी हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगा, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगा, बेस और परपेंडिकुलर तुम्हारा चेंज हो जाता है। तो बात मुझे लगता है कि सभी को बात समझ आई होगी। अगर मैं इसी के अकॉर्डिंग अगर यहां पर लिखें तो सबसे पहले मैंने लिख रहा हूं, मान लो ये तुम्हारे पास हो गया, इनको एक एक करके लिखते हैं। मान लो पहले साइन थीटा को लिखते हैं। तो साइन थीटा को अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? यहां से साइन थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। इन चीजों को ध्यान रखते चलना जो मैं कह रहा हूं। इसके सामने वाली साइड हमारी क्या है? BC, ये परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास क्या हो गया? हाइपोटेनियस। इन बातों को हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो एक ये हो गया। दूसरा हमारे पास अगर मान लो इसी को अगर हम अल्फा के टर्म में भी लें तो साइन अल्फा के हिसाब से क्या हो जाना चाहिए बताओ? साइन अल्फा के हिसाब से बताओ,
क्या ए बी अपॉन ए सी होना चाहिए? अल्फा के हिसाब से ये तुम्हारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेनियस। ठीक, इसी तरीके से दूसरा वाला देखो, अगर हम बात करें कॉस के लिए, तो कॉस के लिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हमारे पास बन जाएगा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हमारे पास हो गया ए बी अपॉन ए सी। और अगर मैं कॉस अल्फा को देखें तो कॉस अल्फा के हिसाब से बेस क्या बन जाएगा, बी सी अपॉन ए सी। क्या मेरी बात सभी को समझ आ रही है? इसी तरीके से अगर मैं तीसरे के बारे में बात करें तो तीसरे में हमारे पास हो गया टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है वो भी ध्यान रखो, परपेंडिकुलर बाई बेस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। और अगर मैं इसी के हिसाब से टेन अल्फा लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, तो लिखूंगा ए बी अपॉन बी सी। देखो, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, इन चीजों को हमें ऐसे याद रखना है। तो आप पहले इतना नोट करिए, फिर आगे हम चलते हैं। नोट करिए फटाफट। देखिए, ये भी लिख लेना, अकॉर्डिंग टू थीटा, थीटा के अनुसार ऐसा है, कंफ्यूज मत हो जाना। थीटा के अकॉर्डिंग ये बी सी जो हमारे पास है वो परपेंडिकुलर हुआ और ये हुआ, है ना। और अगर अल्फा के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा के अकॉर्डिंग भी देख लो, अकॉर्डिंग टू अल्फा, अल्फा के अकॉर्डिंग जो हमारे पास ए बी है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा और बी सी बेस और ए सी हाइपोटेनस। ठीक है, ये हमारे पास अल्फा के अकॉर्डिंग बनेगा और थीटा के अकॉर्डिंग ये बनेगा। बात क्लियर है? चलिए, तो इन चीजों को भी ध्यान रखना, इन चीजों को ही हमारा एसी का यूज होने वाला है। तो यहां पर अगर हम फिर से बात करें चौथे के लिए, अगर कॉट को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो ध्यान रखना कि कॉट भी हम पहले आपको ये बता दे रहे हैं, फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि देखो ये चीजें हमने लिखी थी वो बिल्कुल सही लिखी थी कि नहीं लिखी थी। इसे लिखते हैं हम, टेन का उल्टा होता है, कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा। अब टेन का उल्टा क्या बनेगा, तो टेन क्या था, परपेंडिकुलर बाई बेस, टेन क्या था, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये बन जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर, इसे लिखोगे ए बी अपॉन बी सी। और अगर कॉट अल्फा के बारे में बात करोगे तो क्या बन जाएगा, तो कॉट अल्फा के हिसाब से बेस क्या बन जाएगा, बी सी। ठीक है, और अल्फा के अकॉर्डिंग देखिए, ध्यान रखना ये अल्फा में लिखा हूं, मैं ये सारी बातें लिखा हूं। देखो, थीटा के अकॉर्डिंग ए बी क्या है, बेस, बी सी क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, अल्फा के अकॉर्डिंग ये सारी चीजों को ध्यान रखना, इसे चेक करते रहना चीजों को, है ना। और ये हमारे पास यहां से हो जाएगा, तो यहां से क्या बन जाएगा, ए बी, तो कॉट अल्फा क्या बन गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, और देखिए इसी तरीके से अगर हम पांचवें के बारे में बात करें तो सेक थीटा क्या लिखोगे, सेक होता है हमारे पास 1 कॉस, और कॉस का क्या लिखा था आपने बताओ, कॉस लिखा था आपने बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहां पर क्या लिखोगे, हाइपोटेनियस सी ए अपॉन ए बी। ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहां पर क्या बन जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसी तरीके से अगर हम यहां से बात करें सेक अल्फा, तो सेक अल्फा के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा। यहां से क्या लिखोगे, यहां से हमारे पास बन जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और बेस इसका क्या बनेगा, अल्फा का बी सी। ठीक है, इसी तरीके से आप मुझे लिख के दिखाओ छठवें का, कॉस थीटा का लिख के दिखाओ, कॉसेक, कॉसेक थीटा और कॉसेक अल्फा लिख के दिखाओ। देखिए, तो यहां पर ये चीजें मैं डाल रहा हूं मैं,
ये क्या बन जाएगा हाइपोटेन्यूस, क्योंकि 1 साइन थीटा हो जाएगा। और साइन थीटा को क्या लिखा था हम लोगों ने, साइन थीटा को लिखा था परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा क्या लिखा था, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। तो ये क्या बन जाएगा हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या बन गया BC। इसी तरीके से अगर यहाँ से लिखोगे तो यहाँ से क्या लिखोगे साइन अल्फा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा AC अपॉन AB। ये उम्मीद करता हूँ कि सभी को ये बात समझ आई होगी, ठीक है। बाकी अगर हम आपको 1-2 कैलकुलेशन भी करवाते हैं, कैसे कैलकुलेशन करनी है वो सारी बातें करते हैं। तो सभी को ये समझ आई ये बात, ठीक है, चलिए गुड। अब देखिए अगर हम यहां से बात करें तो हमारे पास जो साइन थीटा लिखा था, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये भी चीजें आपको ध्यान रखना होगा। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा, और कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 सेक थीटा। साइन थीटा को क्या लिखेंगे 1 कोसेक थीटा, और कॉस थीटा को क्या लिखेंगे 1 सेक थीटा। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं टेन थीटा को 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 टेन थीटा। अब यहाँ पर जो भी आगे जो हमारे पास कॉट सेक और कोसेक, ये साइन के और कॉस के उल्टे होते हैं। यहाँ से बन जाएगा हमारे पास कोसेक, इसे क्या लिख सकते हैं 1 कॉस, और इसे क्या लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। यहाँ से आप देख सकते हो कि जो चीज़ हमने यहाँ लिखी आपस में एक दूसरे को चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पर आ जाएगा। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, इसे क्या लिख सकते हो आप, कोसेक को इधर भेज दो, साइन को इधर भेज दो, तो ये आ गया। अगर हम यहाँ से बात करें कि हमारे पास दिया कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा, सेक थीटा को इधर ले आओ, कॉस को नीचे ले जाओ, क्या ये आ गया, ठीक है। इसी तरीके से टेन को लिखा मैंने तो 1 कॉट थीटा, तो कॉट को इधर ले आओ, सेक को। तो आप अगर इन 3 को याद रख लेते हो ना, तो बाकी ये 3 तो अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। इन 3 को याद रखो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक, और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट। अगर ये 3 याद है तो फिर आप इनको इधर ले आओ, इसको इधर भेज दो, इनको इधर ले आओ, इनको इधर, तो वही चीज आपकी ये रिपीट हो जाएगी। बात क्लियर है। अब एक न्यूमेरिकल के बेसिस पर क्वेश्चन करते हैं, तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से हमें चीजों को निकालना होता है। एक एक बात बेटा ध्यान से सुनते चलना। अगर आपको नीट में, अगर फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करना है, आपको कुछ भी नहीं पता है, आप कुछ भी नहीं जानते हो, अगर ये मेरे लेक्चर शुरुआत से आप देख रहे हो, तो आप ये मान लीजिए कि आपको फिजिक्स गारंटी से आएगी। लेकिन इन चीज़ों को आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे नोट कर लो, उसके बाद हम आपको बताते हैं कैसे न्यूमेरिकल यूज करना है, ठीक है। फटाफट नोट करो इसे। देखिए जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं और कैसे हमें इनका यूज करना है वो देखो। ध्यान रखना कि हम लोगों ने जो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस लिखा है ना, उसके लिए जो ट्रायंगल जो होना चाहिए वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ही होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ये एंगल अगर मैं थीटा मान रहा हूं तो एक एंगल, इन 3 एंगल में एक एंगल हमारा कैसा होना चाहिए 90 डिग्री। 3 एंगल है, एक ये और एक ये। 3 एंगल को अगर देखा जाए तो उन 3 में से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होना जरूरी है। अगर आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा को अगर आप परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस और ये सब लिखना है तो, ठीक है। ये तभी एप्लीकेबल है जब तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। इसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं इसे, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये इसी के लिए एप्लीकेबल है। देखिए यहां से अगर मैं पूछूं, यहां से मैंने क्या बोला कि मान लीजिए कि हमारे पास ये 3 है और ये 4 है और हम चाहते हैं कि इसे निकालिए, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम चीजों को हम कैसे फाइंड करेंगे। भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या है, अगर हम देखें यहां पर तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारे पास कि छोटी छोटी साइड के स्क्वायर का सम करो और बड़ी वाली साइड के बराबर आता है। तो यहां से क्या लिखोगे, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। ये कौन सी है, पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैं इसको देखें तो अगर मुझे AC निकालना है तो AC क्या लिखोगे, आप बोलोगे कि अंडर रूट लगा दो,
और AB² प्लस BC² हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम यूज़ करेंगे और यहाँ से हम फाइंड करेंगे। तो आप बताइए कि अगर मैं वहाँ से AC निकालना चाहता हूँ तो AC को क्या लिखोगे? AC हम यहीं से फाइंड करना चाहते हैं, बताइए AC क्या आएगा? AC इज इक्वल टू अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। आप बताओ ये कितना हो गया? 9 प्लस 16 तो कितना हो गया? 25। आपको मालूम है इसका रूट करोगे तो 5 आएगा, तो AC की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 5। ध्यान रखना मैंने ये 5 आपको दिया नहीं था, दिया आपको क्या है? गिवन क्या था इस क्वेश्चन में? गिवन ये था, गिवन AB इज इक्वल टू 3 और BC इज इक्वल टू 4। हमें निकालना क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? फाइंड ये करना है। ठीक है, फाइंड आपको ये करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात है, अब अगर आपको ये फाइंड करने हैं तो AC का होना भी जरूरी था, और AC किससे निकाला गया है? बाई पाइथागोरस थ्योरम। इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमने निकाला तो AC की वैल्यू निकाली, और AC की वैल्यू इसलिए निकाली क्योंकि AB और BC हमें दिया है, तो हमने इसकी मदद से AC की वैल्यू निकाली और वो कितनी आई? 5 आई। अब इसके अकॉर्डिंग आप इनकी वैल्यू निकालें। सब लोग ट्राई करिए। चलिए देखिए, देखिए अगर हम यहां से बात करें तो यहां से सॉल्व करते हैं चीजों को। ठीक है, और आप बताना साइन थीटा को हमने क्या सीखा था? साइन थीटा सीखा था परपेंडिकुलर। बताओ थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है? BC, और हाइपोटेन्यूस क्या है? AC। आप बताओ BC की वैल्यू कितनी दी है? BC दी है 4 और ये वैल्यू दी है 5। तो उम्मीद करता हूं सभी ने सही लिखा होगा। इसी तरीके से कॉस थीटा क्या लिखोगे? कॉस थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हमने ये लिखा, और बेस कितना दिया है? 3 और हाइपोटेन्यूस दिया है 5। चेक करते रहना सारी बातें जो हम लोग पीछे सीखी हैं। टेन थीटा को क्या लिखेंगे हम? परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, तो यहां से क्या होगा? परपेंडिकुलर कितना हो गया? 4 और बेस कितना हो गया? 3। कॉट थीटा को मैंने क्या बताया था? अभी कॉट बताया था कि 1/10 लिखो। तो अगर 1/10 लिखो तो 10 का उल्टा कर दो तो कितना हो जाएगा? 3/4। इसी तरीके से सेक थीटा को लिखोगे तो क्या लिखोगे? सेक थीटा को लिखोगे यहां से 1/cos, तो cos को उल्टा कर दो, cos का उल्टा 3/5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5/3। इसी तरीके से अगर कोसेक थीटा को लिखा जाए तो क्या लिखोगे? 1/sin थीटा। ये क्या बन जाएगा हमारे पास? ये बन जाएगा हमारे पास 5/4। चेक कर लो सभी लोग। हमने आपको बोला था कि हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए। साइन थीटा होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा होता है तुम्हारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा होता है तुम्हारे पास परपेंडिकुलर बाई बेस। इसके उल्टे हमारे पास होते हैं, ये कॉट होता है 1/10, सेक होता है 1/cos और कोसेक होता है 1/sin। अगर आपको ये 3 पता है, वहां से हमने वो चीजें फाइंड कर ली हैं। इसको उल्टा करते जाओ और हमारे पास ये कॉट, सेक और कोसेक आ जाएगा। बात क्लियर है बेटा? एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओ। मैं एक जनरल डेटा ले रहा हूं और मुझे बताइए कि आंसर उसका कितना आएगा। चलिए देखो, इसकी वैल्यू को मैंने चेंज किया और मैंने कहा मान लीजिए कि हमारे पास ये दिया है 8 और ये दिया 6, और हमें निकालना है, यहां पर ये दे रहा हूं, ए भी कितना है 8 और BC कितना है 6। ये सब वैल्यू निकाल के दिखाओ मुझे, फटाफट फटाफट निकाल के दिखाइए सभी लोग।
कर लिया? कर लिया बेटा आपने? चलिए चेक करिए। अगर हम यहाँ से साइन थीटा लिखेंगे तो क्वेश्चन तो हमारा वही है, लेकिन हमें सबसे पहले इस साइड के बारे में पता करना है। अब ये साइड कैसे पता करेंगे? तो आपको मालूम बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या बताते हैं हम लोग बताते हैं कि दो छोटी छोटी साइड का स्क्वायर करके जोड़ो। तो यहाँ से क्या लिखोगे? अगर यहाँ से लिखेंगे तो लिखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी कितना है हमारे पास? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, और स्क्वायर है तो इसे हम यहाँ पर रूट लगा सकते हैं। बताओ भैया, अगर दोनों साइड इस पे भी इसको रूट लगा दो और इस पे भी रूट लगा दो, तो रूट का स्क्वायर है तो सिर्फ ए सी आएगा। भाई अगर हमारे पास जैसे दिया है, समझिए हमें दिया है 2 स्क्वायर और यहाँ पर रूट लगा है, तो इसका मतलब ये लिखा है ये 2 है। इसका मतलब ये क्या लिखा है कि ये 2 है। इसी तरीके से अगर हमारे पास लिखा है ये 3 है और यहाँ पर 3 लिखा है, तो ये भी क्या है? 2 है। अब तुम कहोगे कि सर ये कैसे कर रहा हूँ? बेटा ये बात हम आपको पहले बता चुका हूँ। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और जो पावर में दिया इसे बाई 3 कर दो। ये बात तो आपको पहले बता चुका हूँ ना मैं, कि जो पावर रहती है वो तो पावर वही लिखा रहने दो, और जो यहाँ पर नंबर दिया वो इसे नीचे कर दो। तो ये कट गया तो कितना आया? 2 ही तो आया। इसको भी क्या कर सकते हो? इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2, और हमने बोला जब कुछ भी नहीं लिखा होता इसे क्या मानते हैं? 2। तो ये कटेगा तो ये भी तो यही आ गया। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना होगा। इसी तरीके से अगर रूट लगा रहे हो तो यहाँ पर अगर रूट लगा रहे हो तो यहाँ पर कितना लिखा है? कुछ लिखा नहीं तो क्या मानोगे? 2। और अगर यहाँ पर 2 लिखा है और रूट लगाओगे तो सीधी सी बात है कि 2 और 2 ये कट जाएगा और हमारे पास सिर्फ ए सी आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? ए सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10। कितनी आ गई? 10 आ जाएगी, क्योंकि ये तुम्हारा बन जाएगा 64 प्लस 36 100 हो गया, और 100 मतलब 10 का स्क्वायर है। 100 का मतलब 10 का स्क्वायर है, 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 है। अगर रूट हटाना चाहते तो इसे क्या लिखोगे? 10 की पावर 2 बाई 2, तो 2 से 2 कट गया तो बचा कितना? 10। तो ये 10 आ गया। तो ये हमारे पास 10 है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अगर इन चीज़ों को लिखना चाहते हैं तो क्या लिखोगे आप बताओ? अगर हम यहाँ से लिखेंगे तो लिखेंगे 6/10। ठीक, यहाँ से कितना लिखेंगे? 8/10। यहाँ से कितना लिखेंगे? 6/8। यहाँ से कितना लिखेंगे? उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो 8/6, इसका उल्टा कर दो 10/8, इसका उल्टा कर दो 10/6। बताओ भैया कितने लोगों ने ये किया है? चेक करो सभी का सही है कि नहीं है, चेक करो। ठीक है, अब मैं आपको इस पर 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको घर से ट्राई करना। ठीक है, इसे नोट कर लो, और कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हो बाया SMS और कॉल। ठीक, देखो जैसे मैंने बोला कि मान लो हमारे पास ये 9 है और ये 7 दिया है, हमें ये सब निकालना है। एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा? ये हमारे पास ए भी कितना दिया है? 7 और ये 9। ये सारी वैल्यू फाइंड करनी है। एक क्वेश्चन आप इसे नोट करो, इसे ट्राई करना, फटाफट नोट करो। एक क्वेश्चन इसे नोट करिए, और दूसरा क्वेश्चन ये 90 डिग्री, और यहां पर दिया है 10 और दिए दिया आपके पास 7। एंगल हमारे पास ये अल्फा है, और इसे मैंने बोला ए, इसे बोला बी, इसे बोला सी। आप इसे ना लेके आप इसे लीजिए, ये अल्फा है। हम क्या चीज़ फाइंड करना चाहते हैं? साइन अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा, कॉट अल्फा, सेक अल्फा और कोसेक अल्फा। हम ये चीज़ फाइंड करना चाहते हैं। तो आप इन्हीं को, जैसे अभी आपको अब हाइपोटेनियस दिया है और ये दिया है, तो ये कैसे फाइंड करोगे? तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर और रूट लगा देना, तो ये आ जाएगा। इसे ट्राई करना। ठीक है, कोई दिक्कत आती तो मुझे बताना। अब अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है। अगले लेक्चर पर हम लोग लेके आते हैं इसके आगे।